हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियोस में जो है भारत के इंडस्ट्री के बारे में, उद्योगों के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर ली है। आज एक नया चैप्टर रहेगा और उस चैप्टर का नाम है भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। भारत में परिवहन, भारत में परिवहन, भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। अगर भारत में परिवहन की बात की जाए तो परिवहन का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो परिवहन का मतलब होता है आवागमन। इसका मतलब क्या होता है? आवागमन, आना जाना। ठीक है। आवागमन के लिए जो है अपने भारत में 4 मुख्य साधन हैं। 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? पहला है सड़क परिवहन, पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है, पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन और चौथा आएगा जल परिवहन। चौथा कौन सा आएगा? जल परिवहन। ये ट्रांसपोर्टेशन के 4 मुख्य मेथड हैं भारत में। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें? आगे बढ़ें। ठीक है, सड़क परिवहन की बात करते हैं हम लोग। सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो देखिए भाई, सड़क परिवहन जो है ये कई माध्यमों से सड़कों के द्वारा पूरा किया जाता है। सड़क परिवहन जो है इसमें जो है ये किसके द्वारा कंप्लीट होता है? तो ये जो है सड़कों के द्वारा पूरा किया जाता है। सड़कों के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, सड़कों के द्वारा पूरा किया जाता है। अब इसमें कई प्रकार की सड़कें आती हैं। इसके अंतर्गत जो है 4 प्रकार की सड़कें आती हैं। 4 क्या, मेनली 3 प्रकार की सड़कें आती हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, या इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे कहा जाता है इसको। क्या बोलेंगे? नेशनल हाईवे। दूसरा होता है राज्य राजमार्ग, दूसरा होता है राज्य राजमार्ग, या इसको क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे। और तीसरा होता है सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड्स, इनको बोलते हैं बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर रोड्स, सीमावर्ती सड़कें। ठीक है ना। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, राज्य राजमार्ग और सीमावर्ती सड़कें ये सड़क परिवहन के अंतर्गत आती हैं। अब इनको हम पहचानने का तरीका क्या है? देखिए भाई, जैसे ये बॉर्डर रोड जो होती हैं ये सीमा के किनारे किनारे, जहाँ पर भारत की या किसी देश की सीमा भारत के साथ टच होती है वहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। तो वहाँ सेना को जो है विभिन्न प्रकार के सामानों की सप्लाई के लिए जो है कौन सी सड़कें बनाई गई हैं? सीमावर्ती सड़कें बनाई गई हैं। ठीक है। राज्य राजमार्ग क्या होते हैं? जैसे आप अपने गांव से निकलते हैं, किसी मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं, वो होता है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग 2 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और तीसरा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे की होती है।
चलिए हम स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आपको बताएंगे कैसे आप सड़कों में अलग अलग प्रकार के पत्थरों को देखकर ये जान पाएंगे कि हाँ ये कौन सी सड़क पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा इसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें जो है कि राष्ट्रीय अपने गांव से आप निकल रहे हो तो कितने प्रकार की सड़कें आपको मिलती हैं, इसको देखिएगा। तो देखिए भाई जैसे जो है ये आपका गांव है, ये आपका है गांव, ये है गांव। गांव से जब आप सड़क से निकलोगे तो ये सड़क कहीं कनेक्ट होगी, ठीक है, कनेक्ट होने दीजिए। ये सड़क आगे बढ़कर जिस बड़े से मार्ग में कनेक्ट होगी उसका नाम है जो है स्टेट हाईवे। यह स्टेट हाईवे आगे जाकर किसी अन्य रास्ते से जुड़ेगा, किसी अन्य रास्ते से जुड़ेगा। सपोज करिए जो है कि ये कोई रास्ता है जहाँ से ये जुड़ रहा है 4 लेन का, ठीक है ना। ये 4 लेन का रास्ता है, बीच में एक डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पर एक ये डिवाइडर बना हुआ है, ये क्या है, डिवाइडर है। और यहाँ बीच में जो है 2 लेन इधर, 1 लेन 2 लेन और 2 लेन इधर, ये 4 लेन का एक रास्ता है बड़ा सा। और यहाँ किनारे किनारे इसके रेलिंग लगी हुई है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर इंटर ना कर सके। यहाँ पर लोहे की एक रेलिंग ऐसे लगाई गई है, ठीक है ना, लोहे की रेलिंग ऐसे लगाई गई है। इधर साइड भी ऐसे है, लोहे की रेलिंग यहाँ पर ऐसे लगाई गई है ताकि इधर से भी कोई व्यक्ति और इधर से भी कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति, पशु या कोई भी जानवर प्रवेश ना कर पाए। ये है, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पत्थर लगा होगा, यहाँ पर जो पत्थर लगा होगा, जो माइलस्टोन लगा होगा वो येलो कलर का होगा। इसका ये जो कलर होगा ये पीला कलर का होगा। किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। यहाँ आ जाइए, ये 2 लेन का एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो पत्थर लगा होगा ऐसे किनारे, इस पत्थर को अगर आप देखकर जानोगे ना तो ये किस कलर का रहता है, ये ग्रीन कलर का रहता है। ये वाला पोर्शन कैसे रंगा रहता है, हरा कलर का रंगा रहता है। इस पत्थर के आधार पर ही आप जान जाते हो कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है हरा वाला, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग, या इसको क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे इसको बोला जाता है, स्टेट हाईवे इसको कहते हैं, राज्य राजमार्ग इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो पीला वाला आप देख रहे हो, ये पीला वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये पीला वाला होता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, या इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, आई बात समझ में। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि किस तरीके से हम किस सड़क पे पहुंचते हैं, किस तरीके से हम किस सड़क पर पहुंचते हैं। यहाँ देखो भाई 2 प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं। कुछ दूर आपको जो है यहाँ सीमेंटेड रोड मिलेगी, या जो है सीमेंटेड रोड मिलेगी, या जो है ईंट से बनी हुई बनेगी, ईंट से बनी रोड, ईंट से बनी रोड। ईंट से जो बनी रोड होगी उसका निर्माण जो है ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जाता है। इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है पक्की सड़क मिलेगी, और यहाँ पक्की सड़क के किनारे जो पत्थर लगा होगा या तो वो ब्लैक रंग से रंगा गया होगा या तो वो लाल रंग से रंगा गया होगा, ठीक है। तो इस सड़क को हम कहते हैं ग्रामीण सड़कें। लाल रंग से अगर रंगा गया होगा या ब्लैक रंग से रंगा गया होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है ग्रामीण सड़कें,
ग्रामीण सड़क, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये नेशनल हाईवे हो गया, वो सॉरी स्टेट हाईवे हो गया, ये हो गया स्टेट हाईवे। और ये क्या हो गया सब, ये पूरा का पूरा ये दोनों क्या है 4 लेन का, ये है आपका नेशनल हाईवे, ठीक है। तो आई होप आप सड़कों में अंतर समझ पाए, ठीक है। सड़कों में अंतर आपको समझ में आया। जैसे इसमें स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे मैंने बनाया, बॉर्डर रोड जो है ये भारत के बॉर्डर के किनारे किनारे सेना को, आर्मी को, जो भी सेना रहती है वहाँ उनको सप्लाई के लिए विभिन्न पदार्थ के जो भी सामान है, फूड है, उनको सप्लाई के लिए जो भी वाहन वगैरह जा सकें, तो ये बॉर्डर के किनारे रोड बनाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो है कि ये सड़कों के अंतर्गत 4 प्रकार की सड़क, 3 प्रकार की सड़कें मेनली मिलती हैं आपको। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं नेशनल हाईवे के बारे में कि नेशनल हाईवे क्या होता है। तो नेशनल हाईवे जो है ये एक सीधा रास्ता होता है, मोड़ बहुत कम होते हैं, इसके किनारे किनारे रेलिंग वगैरह लगाई जाती है ताकि वाहन की स्पीड जो है वो मैक्सिमम 120-130 किलोमीटर पर आवर रखी जा सके, और बाहर से कोई जानवर या व्यक्ति ना प्रवेश करे, इसके लिए रेलिंग का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो ये सब खासियत किसकी होती है, तो ये सब खासियत होती है नेशनल हाईवे की, राष्ट्रीय राजमार्ग की, ठीक है। इसमें एक टर्म और आता है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे क्या होता है, जैसे ग्रीन माने हरा, फील्ड माने खेत, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे क्या होता है, तो ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो होता है ये खेतों से गुजरने वाला सीधा रास्ता होता है जिस पर स्पीड मैक्सिमम रखी जा सकती है 120, 130 या 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप उस पर गुजर सकते हैं वाहन लेकर। तो ऐसे रास्ते को हम कहते हैं ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, जो खेतों को मेंटेन करके बनाया गया है, या खेतों से गुजरने वाला रास्ता। और ये जो है जैसे कोई अन्य राजमार्ग है उसको जो है चौड़ा करके जो है उसको नेशनल हाईवे बना दिया गया, तो उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे ही कहते हैं, ठीक है। तो ये पत्थर के आधार पर आप पहचान जाओगे, हरा है तो राज्य राजमार्ग, पीला है तो राष्ट्रीय राजमार्ग, लाल या काला है तो कोई गांव वाली सड़क है। लाल देखने को मिलेगा तो वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वो बनाया गया होगा, और अगर काला रंग का दिखता है तो वो जिला स्तर के PWD के द्वारा बनवाया गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ खासियत होती है जिनके आधार पर हम सड़कों में अंतर कर पाते हैं। आगे बढ़ें, बताइए भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन जो है, सड़क परिवहन ये परिवहन का मुख्य माध्यम है, परिवहन का मुख्य माध्यम है, ठीक है। परिवहन का मुख्य माध्यम कौन है, सड़क परिवहन। लगभग 70% परिवहन जो है, 70% परिवहन जो है ये किसके द्वारा कवर किया जाता है, तो ये सड़क परिवहन के द्वारा कवर किया जाता है, सड़क परिवहन द्वारा पूरा होता है, पूरा होता है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ें। अब देखिए इसमें भी कई प्रकार की सड़कें आती हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग या इसको क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे कहते हैं, ठीक है भाई। नेशनल हाईवे की बात की जाए तो एक फैक्ट जानिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो सर्वाधिक लंबाई की अगर बात की जाए तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई, तो ये है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44।
नेशनल हाईवे 44 की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से होकर जो है ये कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। इसी को हम बोलते हैं NH44 नेशनल हाईवे 44। ये है भारत का सबसे छोटा जो है, अगर पूछा जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH47 है, NH47 है, जो कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में। इसकी हम बात करें तो ये कहाँ से, जम्मू कश्मीर से कहाँ तक भाई, कन्याकुमारी तक। मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा भी दिया। ये कन्याकुमारी से और कहाँ तक गुजरता है, ये जाता है जो है जम्मू कश्मीर तक। ठीक है। लंबाई इसकी अगर पूछा जाएगा तो 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे 1 तथा 2 को, नेशनल हाईवे 1 तथा नेशनल हाईवे 2 को क्या बोला जाता है, GT रोड कहा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, GT रोड कहा जाता है। ठीक है। अब मैं मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सा कहाँ पर है और क्या खास बात इसकी है। ठीक है। मैपिंग के माध्यम से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन कल के वीडियो में। आप आज के लिए इतना रखिए, कल हम जो है पूर्व पश्चिम के गलियारे और ठीक है ना, पूर्व पश्चिम के कॉरिडोर जो हैं, इसके अलावा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बनाई गई सड़कें, तो इन सबको हम मैप के माध्यम से आपको बताएंगे, ताकि वहाँ से आपके दिमाग में अच्छा एक कॉन्सेप्ट बन सके। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सभी को।